सरकार के ही लोग इन्वॉल्व हैं। चाहते तो ये सरकार उन बच्चों को बचा सकते थे। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे। 5 साल के कार्यकाल में 500 दिन जेल रखा है। हमारा राजा तो बाल हट कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कफील साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। जो बीआरडी कॉलेज था मेडिकल कॉलेज था गोरखपुर का, वहाँ का पूरा मामला है और इनको 11 तारीख का बर्खास्तगी का लेटर भी आ गया है योगी सरकार की तरफ से। हम सीधे इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है सर। 10 अगस्त 2017 को मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई। ना सिर्फ 63 बच्चों की मौतें हुई, 18 एडल्ट भी मर गए थे उस रात। हम लोगों ने जंबो सिलेंडर ला के बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, पर 400 बच्चे थे, 63 बच्चे नहीं बचा पाए। पर सरकार को अपनी नाकामी को बचाने के लिए, क्योंकि जो सप्लायर था उसने जो है करीब 14 लेटर लिखे थे। और आपको ये दिखा दूं कि ना सिर्फ ये देखिए, ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का। और किसको लिखा है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मंत्री को। क्या कहा गया है कि मेरा पैसा दे दो नहीं तो ऑक्सीजन बंद। और कब? 5 महीने पहले। और सारे लेटर मैं आपको दे दूंगा। ये लेटर देखिए लिखा गया है 9 अगस्त 2017 को। किसको लिखा है? मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षक को। क्या लिखा है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची है। तो चाहते तो ये लोग उन बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन पुष्पा सेल का कहना है कि उससे 10% कमीशन मांगा जा रहा था और जब उसने नहीं दिए तो उसका पेमेंट नहीं हो पाया। 68 लाख ड्यू रह गया और ऑक्सीजन बंद हो गई। सर आपने उस टाइम अपनी तरफ से बचाने की कोशिश की, सिलेंडर भी ला रहे थे आप, हम लोग सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और फिर लगातार योगी सरकार की तरफ से आपको टारगेट किया जा रहा है, फिर आपको बर्खास्तगी, फिर आपको परेशान किया जा रहा है। ना सिर्फ मुझे यार, पूरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। आज 3 साल हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई जांच नहीं हुई, किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है। NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, की मैं आतंकवादी हूँ ये कह के कि मेरा भाषण जो है भड़काऊ था। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्लियरली कि माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। मेरा भाषण जो है वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला था। तो ये चाहते हैं कि मेरी आवाज़ बंद हो जाए और मैं ना बोलूँ उन बीआरडी के बच्चों के बारे में, लेकिन मेरे सामने उन 63 बच्चों ने दम तोड़ा है तो मैं कैसे चुप रहा हूँ। ये जद्दोजहद सिर्फ मेरी नहीं है, ये इंसाफ की है। बहुत से लोग शायद अल्लाह ज़रिया नहीं बना पाता है, मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो ज़रिया दिया है। तो मैं अदालत पे मुझे भरोसा है, मुझे एक दिन इंसाफ मिलेगा ही। सर आगे अब क्या आप मांग करते हैं उन बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी? आपके ऊपर भी NSA लगा दिया गया, लगातार आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको जेल भी भेजा गया। आप इन बच्चों को बीआरडी में जो मौतें हुई हैं और अपने लिए आगे क्या डिमांड रखते हैं? सरकार क्या सुनने वाली है? 5 साल के कार्यकाल में 500 दिन जेल रखा है। मैंने 3 ही मेरी डिमांड है कि मुझे नौकरी मुझे वापस दो और इज़्ज़त के साथ दो। उन 63 बच्चों के माँ बाप जो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। सरकार को ये मानना चाहिए कि ऑक्सीजन कमी हुई थी और बच्चे मरे थे। एक CBI इंक्वायरी हो चाहे कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिफेरी से बाहर हो, क्योंकि सरकार के ही लोग इन्वॉल्व हैं तो न्याय मिलने के चांसेस कम हैं। तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और जो असली गुनाहगार हैं, अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, अगर डॉक्टर कफील मर्डरर नहीं है, तो किसने उन बच्चों को मारा? सर आप ये भी आरोप लग रहा है कि आपको जो बर्खास्तगी उन्होंने दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आप पर्सनल प्रैक्टिस आप करते थे, लेकिन आपने उसमें, आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, आपने उसमें कहा है कि वो मैं ज्वाइनिंग से पहले करता था। ये सर पूरा मामला क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मेरे, ये आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 8 अगस्त 2016 के पश्चात आरोपी अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं है। मैंने ज्वाइन किया था बीआरडी मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त 2016 को। तो 8 अगस्त 2016 से पहले मैं क्या करता था, इससे मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वो होना चाहिए। मैं उनका मतलब उनके जॉब में ही नहीं था। हालांकि लेकिन देखिए, इस रिपोर्ट ने ये बात मानी है, इतना कहने के बाद भी ये रिपोर्ट में इस बात मानी है कि याचिकाकर्ता ने स्थिति को सुधारने के लिए प्रश्न प्रहार करते हुए अपनी क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दे, किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। याचिकाकर्ता की ईमानदार कोशिश के कारण 11 और 12 रात को 2 दिनों के भीतर अलग अलग कंपनियों से 500 जंबो सिलेंडर प्राप्त किए।
ऐसा कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की चिकित्सा लापरवाही दर्शाता हूँ। आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी करप्शन का जांच हटा दिया गया है। इसके अलावा ये बात भी इन्होंने मानी है कि मैं 10 तारीख को छुट्टी पे था। अपचारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति उपलब्ध कराई, अटेंडेंस शीट मैंने दी थी। इससे आप पता चलता है कि अपचारी उक्त तिथि को आकस्मिक अवकाश पे था। तो छुट्टी पे था तो मुझे कैसे पता चलता कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। अपचारी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किए जाने के संबंध में वोडाफोन इतना नंबर द्वारा सारे अधिकारियों को बताया गया। कोई करप्शन नहीं किया, कोई मेडिकल निगलेजेंस किया। अतः वर्णित स्थिति में आरोप संख्या 3 जो मेडिकल निगलेजेंस और करप्शन के संदर्भ में अपचारी द्वारा उपलब्ध करे गए साक्ष्य में बल है, यानी इनकी बात में दम है। अतः अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से संबंधित वित्त मत अपचारी पर प्रमाणित नहीं होता है। तो देखिए, मेडिकल निगलेजेंस, करप्शन, मैं उस रात में कोशिश की बच्चों को बचाने की, ये सारी बातें मान ली गई है। प्राइवेट प्रैक्टिस में 2014-2016 में करता था, ये कह के मुझे निकाला गया है। तो आप खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है कोशिश की जा रही है कि बस इनको निकाल दिया जाए, इनको चुप करा दिया जाए। सर, आखिरी सवाल, योगी सरकार को आप क्या कहेंगे कि उतने बच्चों की मौत हो गई, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? आखिरी सवाल। मैंने तो मथुरा जेल से निकलने के बाद एक ही बात कही थी कि मथुरा जेल में लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को रामायण दिखाई जाती थी, जिसमें उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने एक बात कही थी कि श्री रामचंद्र जी से जब उन्होंने धनुष बाण उठा लिए थे श्री लव कुश जी के खिलाफ ही, तो उन्होंने कहा था राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर हमारा राजा तो बाल हट कर रहा है। और अब कुछ सुनने को बहुत नहीं रह गया है। 4 महीने बचे हैं और जाने वाले हैं, तो सब सीधे सुधर जाएंगी। ये हमारे साथ डॉक्टर कफील सर थे। हमसे बात की बीआरडी कॉलेज को मेडिकल को लेके, गोरखपुर में जो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी। हम इनसे लगातार बात भी कर रहे हैं। कल भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी बात रखी थी। ये सीधा डिमांड कर रहे हैं कि इस जांच की सीबीआई जांच हो। असरार अहमद, नेट्रिक न्यूज़।